उसका पालन करना है। वो ये कहता है शास्त्र के, ये इस मार्ग पर चलो और इस मार्ग को छोड़ो, तो उससे इस लोक के सुख प्राप्त होंगे, अधिक से अधिक परलोक के सुख प्राप्त होंगे। पर जब तक निवृत्ति मार्ग में नहीं बढ़ेंगे, तब तक परमार्थ का जो आनंद स्वरूपता है, दुखों की जहां लेश मात्र भी नहीं है, परमानंद प्राप्त है, वह नहीं पहुंच पाएंगे। और सात्विक जो बुद्धि है, वो ये जानती है कि प्रवृत्ति मार्ग में बंधन ही है। इस लोक का सुख लेंगे तो भी बंधन है, परलोक का सुख लेंगे तो भी बंधन है, क्योंकि सुखों को भोग करके फिर मृत लोक में आना पड़ेगा। बंधन तो फिर भी बना रहेगा। लोहे का पिंजरा न सही तो सोने का पिंजरा होगा। जो वहां स्वर्गलोक में गए हैं वो भी है तो पिंजरा ही, बंधन ही है कि छूट नहीं पाएंगे बंधन से। तो जो इस बात को जानेगा कि जितना जितना हम निवृत्ति मार्ग में बढ़ते हैं, उतना उतना ही हम बंधन से छूटते हैं। और सारा ही अगर हम निवृत्ति मार्ग को अपना लिया, संसार की तरफ ध्यान ही नहीं रखा, केवल परमात्मा की तरफ ही ध्यान रखा, तो सब प्रकार का बंधन छूट जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। दुख दुख की निवृत्ति होती है निवृत्ति मार्ग में, और परमानंद की प्राप्ति ये तभी संभव है जब वैराग्य हो। और वैराग्य भी जब विवेक जन्य वैराग्य हो। तो जब तक राग है, संसार के पदार्थों में सुख बुद्धि है, कोई वस्तु मिल गई तो अच्छी लगी, तो इसका तात्पर्य है कि अभी उसका संसार में राग बना हुआ है, अभी वो निवृत्ति मार्ग में नहीं बढ़ा है। फिर ये भी बताया सात्विक बुद्धि के बारे में कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इस बात को भी सात्विक बुद्धि जानती है। जो करना उचित है उसको यदि करते हैं तो प्रयोजन सिद्ध होता है, यानी फल मिलता है, अन्यथा फल नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ होगा विवेक से ही। क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, इसमें भी विवेक की आवश्यकता है। और बुद्धि, विवेक जो है वो बुद्धि में ही होता है। और कैसी बुद्धि में होता है? सात्विक बुद्धि में, जो सत्व गुणों में ही अधिकतर समय रहता है, उसी में विवेक उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से सत्वगुणी बुद्धि जो है वो भय और अभय को भी जानती है कि संसार से भय करने का कोई सफल उद्देश्य नहीं है, परमात्मा से ही भय करना चाहिए। परमात्मा से भय का क्या तात्पर्य है कि परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं, जिससे ये सारी प्रकृति चल रही है,
जिसका पालन बड़े बड़े देवता भी करते हैं, जिससे बचने का कोई साधन नहीं है। यमराज भी इसका पालन करते हैं। सूर्य चंद्रमा भी पालन करके समय पर उगते और अस्त होते हैं। वायु भी उसी नियम के अनुसार चलता है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात होता है, सब निश्चित समय से होता है, क्योंकि परमात्मा का भय है। इसलिए हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे, कि हमें भी परमात्मा के नियमों का पालन करना चाहिए। डरे तो केवल परमात्मा से डरे। परमात्मा की आज्ञा का पालन करेंगे तो डरने का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा, परमात्मा प्रसन्न होंगे। हम समझते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं। वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं है, बाहरी बंधन की निवृत्ति को ही हम स्वतंत्रता समझते हैं। पर अभी हमने अपने मन की के बंधन को, अपने इंद्रियों के बंधन को अभी समझा नहीं है ठीक प्रकार से। जो आंतरिक बंधन है वो कौन से है? मल विक्षेप और आवरण। इनका मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान से ही ये तीनों पाश, तीनों बंधन हमारे को प्राप्त हुए हैं। तो पहले तो जीव जो है इस बंधन को समझता ही नहीं है कि मैं किसी बंधन में हूं। क्योंकि जो भी कुछ कर्म होता है उस कर्म को वो समझता है कि मैंने किया। कर्म तो वास्तव में किससे होता है? हमारी कर्मेंद्रियों से और प्राणों से होता है। पर जब वो किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों को अपना कर्म मान लेता है तो फिर कर्म का जो फल है उसे प्राप्त होना ही है। इसीलिए इकरारी मुलजिम कहा है कि वो फिर दंड से नहीं बच सकता। तो सबका कारण जो है, इस बंधन का जितना भी बंधन है, मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान भी दो तरह का है, एक मूल अज्ञान, एक तूल अज्ञान। मूल अज्ञान से तो ये तीनों प्रकार के बंधन हैं। और जो दूसरा अज्ञान है जिसको तूल अज्ञान कहते हैं, वो छोटे छोटे अज्ञान है। संसार की छोटी छोटी वस्तुओं को, जिनसे छोटा छोटा सुख प्राप्त होता है, उसको नहीं जानते हैं हम, तो दुख ही मिलेगा। और इसकी निवृत्ति के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सात्विक बुद्धि जो है उसके द्वारा ही ये सब कुछ ज्ञान मिलेगा। उसके बाद फिर कल जो बताया था, राजसिक बुद्धि जानती तो है, ये धर्म अधर्म को भी जानती है, कार्य और अकार्य को भी जानती है, पर गलत जानती है, यथावत नहीं जानती कि धर्म किसको कहते हैं और अधर्म किसको कहते हैं। जो इनका वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं जानती। धर्म को अधर्म जानती है, अधर्म को धर्म जानती है। इसी तरह से कार्य को, यानी जो कर्तव्य है उसको अकर्तव्य जानती है और अकर्तव्य को कर्तव्य जानती है, यथावत नहीं जानती। हाँ, इसका मतलब क्या ये हुआ कि राजसी बुद्धि भी धर्म और अधर्म की परवाह तो करती है, मतलब वो ये तो सोचती है ना कि वो गलत जानती है, पर उसको ये तो है ना कि क्या मतलब वो ये जानना तो चाहती है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, उल्टा जानती है।
जानती तो है, पर वो ये नहीं जानती कि मैं गलत जान रही हूँ। मैं गलत जान रही हूँ जब ऐसा कोई जान लेता है कि मैं गलत जान रहा हूँ, तो फिर उसको छोड़ता है, फिर उसको अपनाता नहीं है। ये नहीं जानती कि मैं गलत जान रही हूँ, गलत को ही सही जान रही है। जान रही है, जानना का मतलब ये है कि गलत भी जानना, ठीक भी जानना, दोनों हो सकते हैं। पर राजसी बुद्धि जो है वो गलत जानती है, जानती तो है, गलत जान। तो राजसी बुद्धि की दो विशेषताएं बताई। एक तो ये है कि वो यथावत नहीं जानती। दूसरी ये है कि जैसा है वैसा नहीं जानती, इसलिए उसको निश्चय भी नहीं होता, शायद बना रहता है, शक बना रहता है कि ये ठीक है या ये ठीक है। आज जो है हम तामसी बुद्धि को समझेंगे। तो भगवान 32वें श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि तामसी बुद्धि क्या है। तो मोटी बात इसमें क्या है, अधर्म को भी नहीं जानती, धर्म को भी नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि वो तम से ढकी हुई है। तम को हम ये भी कह सकते हैं कि वो अज्ञान से ढकी हुई है, ये भी कह सकते हैं कि वो तमोगुण से ढकी हुई है। इसलिए जो भी कोई जानने योग्य पदार्थ हैं उनको विपरीत जानती है, ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। तो पहले इसका पाठ फिर अर्थ। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता, तमस आवृता, सर्वार्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जी, संजीव शर्मा जी। जी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा आवृता, सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। भारद्वाज साहब। जी। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमस आविर्ता, सर्वाधार विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। बिमला जी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तं स आभ्रता, सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। रेणु प्रसाद जी। अधर्मम धर्ममिति हाँ, मैं पढ़ती हूँ, मैम शायद अभी बिजी हैं। अच्छा जी। भारद्वाज साहब आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमस आवृता, सर्वार्थान् विपरीत च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। खुराना जी। माफी चाहूंगा जी, मेरे पास पुस्तक नहीं है। अच्छा जी, और कोई पढ़ना चाहे जो बच गया हो तो पढ़े, नहीं तो अर्थ समझते हैं इसका। नहीं, मैं पढ़ूंगी, पर कौन सा श्लोक है? ये है 32वां जी, 32। जी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तं सावृता, सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। ठीक। अधर्मम
धर्म अधर्म को जो धर्म जानती है बुद्धि, क्यों जानती है? क्योंकि वो तमोगुण से ढकी हुई है, तमोगुणी है। आवृता माने ढका होना। और जो भी जानने योग्य पदार्थ है उसको, सर्वार्थान का मतलब है जो जानने के योग्य है, ज्ञेय है। जानने योग्य जो भी पदार्थ हैं उसको वो विपरीत जानती है। विपरीतान विपरीतान च, उल्टा जानती है। ऐसी बुद्धि जो है उसको तामसिक कहा जाता है। और विस्तार से, जो बुद्धि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म ऐसा समझती है, मैंने तो दिया हुआ था इसमें, मानती है या समझती है, यानी विहित को प्रतिषिद्ध, विहित माने जिसका शास्त्र विधान करता है कि ये करिए, ऐसे करिए, उसको कहते हैं विहित। और जिसको मना करता है शास्त्र उसको कहते हैं प्रतिषिद्ध। तो विहित को वो प्रतिषिद्ध ऐसा जानते, विहित को प्रतिषिद्ध और प्रतिषिद्ध को विहित ऐसा जो समझती है वो बुद्धि कैसी है? तामसी। उदाहरण से समझाते हैं कि वर्तमान काल के अंदर जितने भी सुधारवादी हैं, सुधारवादी का अर्थ क्या है? सुधार किस में करना चाहते हैं? धर्म में। वो धर्म को अधर्म समझते हैं कि जो कुछ धर्म चला हुआ है अनादिकाल से, जिसको भगवान नारायण ने प्रारंभ किया था कि ये संसार बना रहा हूं तो ये संसार ठीक प्रकार से चलता रहे और अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति भी कर पाए। इसके लिए धर्म को प्रथम सोपान के रूप में भगवान ने बनाया था। उसको ये सुधारवादी कहते हैं कि उस अनादिकाल से जो चला हुआ था उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गए हैं, अब वो ऑब्सोलीट हो गया है, अब उसको उसका कोई उपयोग नहीं है, उसको बदल दीजिए। उसमें सुधार करना चाहते हैं तो धर्म को अधर्म में बदल देंगे, अधर्म को धर्म में ले आएंगे कि नहीं ऐसा करो, इसको इसके स्थान पर ये ले आओ, अमेंडमेंट कर दो। जैसे संविधान में पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट करती है, सुधार करती है कि नहीं अब ये ठीक नहीं बना था शुरू में, अब ये इतना काम नहीं करता है, बदल दो इसको। और वो सुधारवादी ये नहीं जानते कि जो संविधान परमात्मा के द्वारा बनाया गया है उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। वो त्रिकाल के लिए है, सभी कालों के लिए है, भूतकाल के लिए भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, तीनों कालों की जानता है। मानव जो बुद्धि है वो तीनों कालों का नहीं जानती, भूतकाल का कुछ जानती है और कुछ वर्तमान में उसको ठीक करना जानती है, भूत भविष्य की तो जानती ही नहीं है। इसीलिए जो संविधान बनाते हैं, संविधान के निर्माता जो हमारा संविधान बना था, तो सारे ही देशों के संविधान को अच्छी तरह से पढ़ करके फिर अपने देश के लिए क्या उपयुक्त होगा
इसके अनुसार बुद्धि लड़ा करके उन्होंने संविधान बनाए। फिर भी मानव बुद्धि जो है वो अल्पज्ञ है, थोड़ा जानती है। हाँ जी। तो जैसे शास्त्र बताता है वैसे ब्राह्मण के लिए क्या विहित है। जैसे भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो भी उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उनके स्वभाव को बनाया, और फिर आगे बढ़ने के लिए उनको अलग अलग बताया कि आगे तुम किस प्रकार से चलोगे तो अपने मार्ग में आगे बढ़ोगे। और देर सवेर से शूद्र भी जो है वो अपना लक्ष्य, जो कि लक्ष्य तो सबका मानव जाति का एक ही है कि अपने मोक्ष की प्राप्ति करें, तो वहां पहुंच जाएंगे। तो शास्त्र ने बताया ब्राह्मण के लिए क्या है और शूद्र के लिए भी बता दिया क्या है। ब्राह्मण के लिए बता दिया कि सुबह 4 बजे उठ करके स्नान आदि करके मंदिर में जा करके पूजा करना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, नित्य प्रति ऐसा करना है। शूद्र के लिए कह दिया कि वो केवल दूर से ही मंदिर के बुर्ज को देख ले तो उसे भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना पुण्य ब्राह्मण को मिलता है। पर ये सुधारवादी कहते हैं कि मनुष्य तो सब एक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का क्या विभाजन करना, कर्म का भी क्या विभाजन करना, कौन क्या कर्म करे, जो जिसके योग्य हो वो कर ले। ब्राह्मण के लिए वेद पाठ था, शूद्र के लिए सेवा का था, क्षत्रिय के लिए जो है वो रक्षा का काम था, वैश्य के लिए व्यापार और कृषि का था। ये कहते हैं नहीं, शूद्र भी क्यों ना वेद पाठ करे, मंदिर में क्यों ना जाए, और इस प्रकार की अब चलन भी शुरू हो गया है। विरोध के बावजूद भी न्यायालय भी जो है उस बात को, धर्म को नहीं समझ पा रहा। यद्यपि हमारा जो न्याय प्रणाली है वो काफी कुछ हमारे धर्म के अनुरूप बनी हुई है, और जिनके भी जो बने हुए हैं संविधान वो भी कुछ धर्म को ही का पालन करके ही बने हुए हैं, पर फिर भी वो उसमें सुधार के इच्छुक हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी सुधार के इच्छुक हैं कि कहते हैं कि जो वेद पाठ यदि अच्छा है तो वो शूद्र के लिए भी अच्छा ही होगा, जो मंत्र अच्छा है वो तो सभी के लिए अच्छा होगा। पर नहीं, ये गुरु ही बताएगा कि कौन सा मंत्र किसको चाहिए, उसका कौन इष्ट है, तभी वो उसके अनुसार ही बताता है। जैसे और उदाहरण दिया कि बीमारियों के अंदर, रोगों के अंदर अनेक दवाइयां हैं, अब उसमें क्या बताया जाए कि कौन सी दवाई बढ़िया है, अच्छी है, उसके कॉस्ट से अंदाजा लगाएं तो भी उचित बात नहीं है। कौन सी दवाई किस में उपयोगी है ये तो वैद्य ही जानता है। तो जो तामसी बुद्धि है, तमोगुणी बुद्धि है, उसमें इतना विवेक नहीं है कि वो अपनी बुद्धि को शास्त्र के अनुसार चला पाए। क्यों है ऐसा उसका? क्योंकि वो तमोगुण से ढकी हुई है, यानी अज्ञान से ढकी हुई है। जैसे कोई अंधा आदमी हो तो उसे ये नहीं पता लगता कि आगे पानी है या रुकावट है या गड्ढा है, तो फिसलेगा, पानी होगा तो फिसलेगा, दुख पाएगा।
आगे रुकावट है तो टक्कर लगेगी, गड्ढा है तो गड्ढे में गिरेगा, दुख पाएगा, क्योंकि उसकी आंख जो है वो अंधकार रूप है, देख नहीं पाती है, देखने में असमर्थ है। तो ऐसे ही जो सुधारवादी लोग हैं, केवल सुधारवादी नहीं, और बहुत लोग उन्हीं की मानसिकता वाले हैं, और कुछ जो है उनकी मानसिकता वाले आगे बढ़ते हैं, वो अपने आप को सुधारवादी कहते हैं, और उसको जो सामान्य लोग बाकी हैं वो समझते हैं कि ये हमारे भले के लिए कर रही है, और फिर कहते हैं कि चारों ओर अशांति फैल रही है। अशांति से सभी लोग दुखी हैं, तो ये समझ में नहीं आता उनको कि यह शांति क्यों है। अधर्म के कारण अधर्म बढ़ रहा है। वो जानते नहीं कि कौन सा धर्म है। धर्म को अधर्म मानते हैं और अधर्म को धर्म मानते हैं। तो अधर्म को धर्म मानेंगे तो अधर्म बढ़ेगा, उससे अशांति की स्थिति पैदा होगी। इसीलिए सारे संसार में मार काट, अनेक तरह के अनीति के कार्य चले हुए हैं, हिंसा चली हुई, चोरी डकैती, न सत्य का पालन है, क्योंकि सोचते हैं कि असत्य के बिना तो काम चलेगा नहीं, व्यवहारिक नहीं है सत्य तक बोलना। अहिंसा भी इसी तरह से व्यवहारिक नहीं है, हिंसा तो करनी ही पड़ेगी, दिल तो दुखाना ही पड़ेगा दूसरों को का जो हमारे पर हावी होना चाहते हैं। अपने बच्चों को परिवार में भी अगर हम उनको दुख नहीं देते हैं, डांटते नहीं हैं, तो वो सुधरेंगे कैसे, ऐसा सोचते हैं। तो अनेक तरह के जो विचारधाराएं आ गई हैं बीच में, इसी से अशांति फैली हुई है। तो ऐसे लोगों को ना तो इस लोक में सुख मिलता है, और परलोक के सुख की तो बात ही नहीं है। यहाँ भी वो जिसको ये समझते हैं कि इससे मुझे फल की प्राप्ति होगी, तो वो विफल रहता है, फल की प्राप्ति उसको नहीं होती है। मुसलमानों के बारे में कहा है कि उनका एक ही ग्रंथ जो है उसका वो पालन करते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, मूर्तियों को तोड़ना धर्म है, ऐसा कहा है। पर वो उस धर्म के उद्देश्य से मूर्ति नहीं तोड़ते हैं, बल्कि मंदिरों को तोड़ते हैं ताकि वहां का जो धन है उस धन को प्राप्त करें, धन की दृष्टि से करते हैं। उल्टी बात समझते हैं। जो पदार्थ जैसा है वैसा नहीं समझते, वैसा करते भी नहीं है। तो यहाँ तुलना की गई है कि सत्वगुणी बुद्धि क्या है, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को भी ठीक ठीक प्रकार से जानती है, कार्य और अकार्य को भी जानती है, भय और अभय, कहाँ भय करना चाहिए कहाँ भय नहीं करना चाहिए, ये भी जानती है। और रजोगुणी बुद्धि जो है वो निवृत्ति मार्ग को तो बिल्कुल नहीं जानती, और प्रवृत्ति के अंदर भी धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म, और वो भी इसीलिए निश्चय नहीं कर पाती। ये रजोगुणी बुद्धि का हाल है। और तमोगुणी बुद्धि तो बिल्कुल ही विपरीत चलन करती है, उल्टी ही बात उसको ठीक लगती है, निश्चय उसका विपरीत का ही बनता है।
रजोगुणी के अंदर तो अनिश्चय की अवस्था थी कि ये ठीक है या ये ठीक है। यहाँ तो निश्चय कर लिया उसने कि उल्टी बात जो है ये अधर्म ही धर्म का है, ऐसा उसने निश्चय कर लिया। तो भगवान ने इस प्रकार से तीनों बुद्धियों को बता दिया, सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। इस उद्देश्य से बताया कि मानव मात्र जो है इस तथ्य को, जो शास्त्र ने भी बताया है, भगवान कृष्ण जो है वो गीता के माध्यम से बता रहे हैं, इस बात को ठीक प्रकार से सुने, ग्रहण करें और अपने कल्याण के मार्ग में आगे अग्रसर हो। तो ये तमोगुणी बुद्धि की भी बात आ गई और हमारे लिए निर्देश भी हो गया कि रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि को तो बिल्कुल छोड़ दें, सत्व गुण में ही सत्वगुणी बुद्धि ही बनाएं। सत्वगुणी बुद्धि कैसे बनाई जा सकती है, जैसे कल भी चर्चा हुई थी, अंत में चर्चा हुई थी कि जो भी सत्वगुणी पदार्थ हैं उनके साथ अपना जो है संपर्क बनाए। सत्वगुण, जितने भी संसार के पदार्थ हैं ये सारे तमोगुणी हैं, तमोगुण से बने हैं। और हमारी जो इंद्रियां अंतःकरण आदि हैं ये रजोगुण से, कुछ इंद्रियां जो है वो रजोगुण से बनी है, जैसे कर्मेंद्रियां और प्राण। और कुछ इंद्रियां जो है जैसे ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, ये जो है ये सत्वगुण से बने हैं। तो इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। इसीलिए कहा है कि कर्म की अपेक्षा, यानी कर्मेंद्रियों का प्रयोग कम करके, भाग दौड़ कम करके, क्योंकि भाग दौड़ जो है वो संसार की तरफ होती है, उसमें भाग दौड़ नहीं है, कहीं जाना आना नहीं होता है। ज्ञानेंद्रियां जो भागती नहीं है, ज्ञानेंद्रियां तो इस बात को जानती हैं कि बिना भागे हुए जैसे हम हैं उसको यूं का यूं जान लेना कि मैं ही जो हूं, वही सारे ब्रह्मांड का एकमात्र कारण हूं, अन्य कोई नहीं है। इसके लिए कहीं जाना नहीं, आना नहीं। और यदि कहीं जाना आना पड़ता है तो भी सत्वगुणी स्थानों पर, धामों पर, सत्वगुणी धामों पर वहां जाएं और उसी प्रकार की मानसिकता को अपने में बनाएं। थोड़ा सा व्यवधान आ गया है तो क्षमा करें।
शेयर कीजिए। ये जो कोई भी बुद्धि है ना, मुझे लगता है कि ये प्योर सात्विक या तामसिक या राजसिक नहीं हो सकती। ये समय के हिसाब से बदलती रहती है। समय के हिसाब से मतलब कि कभी हम तामसिक हो जाते हैं, कभी राजसिक हो जाते हैं, कभी सात्विक हो जाते हैं। तो वो मिक्सचर हो गई ना फिर एक तरह से ये तो। हाँ बिल्कुल। अलग-अलग परिस्थितियों में जब गीता सुन रहे हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो सात्विक बुद्धि है। पर फिर कभी-कभी हम बुरे कार्य भी करते हैं, तो फिर तामसिक हो गई। और जैसे आपने कहा सुधारवादी भी बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि हम तो सुधार ही कर देंगे कुछ, और वो धर्म के भी उल्टे चले जाते हैं फिर हम कभी-कभी, तो फिर तामसिक भी हो जाते हैं। हाँ जी, आप लोग क्या क्या बताएंगे स्वस्तिका ने जो प्रश्न उठाया है? ये बिल्कुल सही कह रही है जी। परिस्थिति के अनुसार हमारी बुद्धि काम करती है, हम्म। और क्योंकि हमारी कामनाएं भी हैं वो भी उनमें मिश्रित होती हैं जाके, तो हमारी कभी तामसिक हो जाती है, कभी सात्विक हो जाती है। तो परिस्थिति अनुसार काम करते हैं। हाँ जी, और बोले जी। क्या मतलब है कि भाई हमारी बुद्धि जो है वो ना सात्विक है, ना राजसिक है, ना तामसिक है, ये मतलब हो गया? तो कौन सी बुद्धि हुई फिर हमारी? हमारी तो मिश्रित है, कभी सात्विक और राजसिक होती है। मिश्रित का तो यहाँ जिक्र किया ही नहीं है। मिश्रित भी बुद्धि होती है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया शास्त्र में। बुद्धि तो तीन ही तरह की होती है। सुबह के टाइम तो अधिकतर सात्विक ही रहती है। है जी। सुबह के टाइम तो अधिकतर सात्विक वो तो ही वही होती। वही बात हो गई ना जी, समय के हिसाब से यानी परिस्थिति के हिसाब से। वही बात हो गई जो ये उठाई है स्वस्तिका ने और भारद्वाज साहब ने समर्थन किया है। इसका मतलब हमारी बुद्धि कुछ है ही नहीं, तीनों में से कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा समय वो सात्विक रहेगी तो हम उसको सात्विक बोलेंगे, जिसमें सात्विक की मात्रा ज़्यादा होगी। हाँ, अगर ऐसा राजसिक कहें। अगर राजसिक ऐसा कहें ज़्यादा तो समय ठीक। रहेगी, ज़्यादा परिस्थितियों में, तो फिर राजसिक कहेंगे, पर है तो फिर भी हाँ, मिश्रित ही। तो फिर मिश्रित क्यों कहेंगे? अधिक समय के लिए सत्वगुणी रहती है तो उसको, बुद्धि को तो सात्विक ही कहेंगे ना। मिश्रण तो रहेगा ही रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा, मगर उसको कहेंगे सात्विक ही। अधिक समय तक अगर वो रहती है सात्विक तो उसको सात्विक कहेंगे। अधिक समय तक राजसिक रहती है तो रजोगुणी कहेंगे, नहीं तो तामसिक कहेंगे। जब इसका ये रजोगुण और तमोगुण का बताया, तो भी कैसे पता लगे कि हमारे अंदर अब रजोगुण है या तमोगुण है या सत्वगुण है? तो यही बताया था ना, उस समय भी तो यही बताया था कि जब हमारे में सत्वगुण अधिक होता है, दूसरे गुण दबे हुए होते हैं, तब उसको कहेंगे हम सात्विक। और इसी तरह से जब रजोगुण बढ़ा हुआ होगा तो हम उसको कहेंगे ये। तो बुद्धि को मिश्रित नहीं कहेंगे। बुद्धि को अधिक समय तक अगर हमारी सात्विक रहती है तो हमारे हम सात्विक के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। बुद्धि अधिक समय रजोगुणी रहती है तो हम अभी रजोगुणी के क्षेत्र में है। यदि हमारे अंदर संसार का आकर्षण पड़ा हुआ है, अधिक पड़ा हुआ है, तो अभी हम रजोगुण के अंदर ही हैं। अधिक काल भाग दौड़ हमारी है, समय नहीं है हमारे पास, ये इस प्रकार की बुद्धि है कि समय नहीं है सत्व गुण में जाने के लिए, शास्त्र के स्वाध्याय के लिए, श्रवण के लिए, चिंतन के लिए, चर्चा के लिए। तो समझिए अभी रजोगुणी ही बुद्धि है। तो तमोगुणी की तो संभावना नहीं है। जो भी
साधक हैं उनमें तमोगुणी की तो संभावना नहीं है, बस रजोगुण की अधिकतर संभावना है। चेष्टा तो हमारी सदा धर्म पर ही चलने की रहती है जी। हाँ जी, चेष्टा तो हमारी धर्म पर ही चलने की रहती है, क्योंकि ऐसे ही संस्कार बने हुए हैं, हम अधर्म करके नहीं खुश होते। तो चेष्टा जो है ना जी, वो इंद्रियों में भी प्रदर्शित होने लगे। जैसे हम बैठे हुए हैं, हम उठना चाहते हैं, चेष्टा तो है हमारी उठने की, पर हम पैर को नहीं नीचे रखते हैं, हिलाते नहीं है उसको, तो चेष्टा नहीं काम दी ना। चेष्टा परिलक्षित भी होनी चाहिए। धर्म के मार्ग में जब तक धर्म को नहीं अपनाया जाता तो धर्म जो है वो संपन्न नहीं होता, क्योंकि ये ज्ञान की बात तो है नहीं। ज्ञान की बात तो जब सत्वगुणी बुद्धि होगी तभी आएगी। हाँ, थोड़ा बहुत तो इतना तो ज्ञान है ही कि हम जानते हैं, सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ सत्वगुणी बुद्धि होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, जैसे कहते हैं कि सच बोलना अच्छा है जी, पर व्यवहारिक नहीं है, इसका मतलब है कि हम नहीं अपनाते हैं। पूज्य बुद्धि नहीं है, पूज्य बुद्धि होनी चाहिए, एक अपनाए हम। हाँ जी। एक ये जो भारद्वाज साहब ने अभी बात बोली ना, कि जब हाँ भी हम कोई बुरा कार्य करते हैं, मतलब अगर हम सात्विक कार्य नहीं करते तो हम खुश भी नहीं होते। तो ये भी एक बात है कि अगर हम बुरा कार्य करके अगर हम खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब फिर तो हम तामसिक हैं। तो अगर हमसे भी किसी वजह से बुरे कार्य हो गए और फिर हम खुश नहीं हैं, हम उस बात से दुखी हैं, तो ये भी तो इंडिकेट करता है कि सात्विक बुद्धि है। हो गए कुछ कार्य अगर। हाँ हाँ, प्रयत्नशील हैं हम उसके लिए और उधर जाने के लिए। और अगर उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि भाई देखो इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगले ने जो है ना वो इस तरह से बोला था हमारे प्रति ऐसा व्यवहार किया था, हमें ऐसा उसने दुख दिया था, तो हमने भी ऐसा कर दिया। यदि हम उसको जस्टिफाई करते हैं तो गलत है। हाँ, यदि हम ये समझते हैं कि भाई ये गलत किया, मैंने आगे नहीं करूंगा, तो समझिए कि वो हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे के लिए जो जो किया है उसका पश्चाताप करें कि मैंने आज ये गलत काम किया तो मैं एक माला और फालतू जपूंगा, या इस प्रकार से मैं एक समय भोजन करूंगा, या और कोई अपने आप को मैं दंडित करूंगा। तब वो वास्तविकता को पता लगता है कि भाई हम जो है ना अब उस दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पहले का पश्चाताप, अपने आप को दंडित करना, शास्त्र विधि से करें तो और भी अच्छा है। गुरु से पूछें कि भाई हाँ ये मेरे मन में आया तो मैं क्या करूं, पर नहीं खुलना चाहते हैं किसी से, तो अपने आप को अपने आप ही अपने आप सोच करके दंडित करें और आगे से प्रण करें कि आगे ऐसा नहीं करना है। फिर भी ऐसा है कि प्रण करने के बाद फिर भी फिसलते हैं, तो फिर अपने आप को दुगना फिर दंड दें। जैसे निश्चय कर लिया कि रात को निश्चय कर लिया कि हमने सवेरे जल्दी उठना है, अलार्म भी लगा लिया, नहीं उठते हैं, तो नहीं उठे हैं तो अपने आप को दंडित करें कि मैं आज ये ऐसे नहीं करूंगा, आज अपने आप को मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा, कल 1 घंटा और जल्दी उठूंगा। मतलब अनेक तरह से हम अपने आप को जस्टिफाई ना करके सुधार की तरफ अपने आप को जाएं, मन को सुधारें, अंतःकरण को सुधारें, बुद्धि को सुधारें। जी। ये जो आपने जस्टिफाई वाली बात बोली ना, ये जस्टिफाई तो एक्चुअली हम दूसरों को करते हैं। अपने आप को तो हमें पता होता है कि हमने गलत कार्य किया है, पर दूसरों के सामने अपने आप को ठीक बताने के लिए हम जस्टिफाई करते हैं, हम अपने आप हाँ, को तो नहीं करते। किया तो अपने आप को ही जस्टिफाई ना जी, दूसरों के सामने किया
या अपने मन में भी अगर हमने जस्टिफाई किया, दोनों तरीके से करते हैं हम। दूसरों को भी कहते हैं, अवसर मिलता है तो भाई ऐसे ऐसे उसने किया, तो मैं तो ऐसे ही करना था, जब ऐसे किया उसने, वो भी समर्थन करेगा। ये तो अपने आप को जस्टिफाई दूसरों के सामने हो गया। दूसरों के सामने नहीं करता है, अपने मन में भी अगर ये कहता है मैंने तो ठीक किया जी, कोई गलत काम नहीं किया, मैं कभी गलत नहीं, अपने आप को ही जस्टिफाई करता है हमेशा आदमी, दूसरे को जस्टिफाई नहीं करता। दूसरे के सामने करता है अपने आप को जस्टिफाई, ये तो बात ठीक है। पर जस्टिफिकेशन अपने लिए ही, अपने लिए तो आदमी बन जाता है वकील, दूसरे के लिए बन जाता है जज। पर कभी कभी हम अपने को सही होते हैं, दूसरे लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम उनको कन्विंस भी नहीं करना चाहते क्योंकि हमें पता है उनको कन्विंस करके भी कुछ नहीं होगा। तो कई बार हम अपने ऊपर ही वो गुस्सा निकालते हैं, तो वो कहाँ जाएगा फिर? नहीं, गुस्सा क्यों निकालें, कि वो ठीक है, हमारी बात है शास्त्र के अनुकूल है। अगर शंका है कि भाई पता नहीं मेरा ये व्यवहार, मेरा ये चिंतन, मेरा ये कर्म जो है ये ठीक है या नहीं है, संशय है, तो किसी सज्जन पुरुष से इस प्रकार से पूछें, जिसमें श्रद्धा है उससे पूछें, सद्गुरु से पूछें। ऐसा अवसर नहीं हो तो अपनी बुद्धि से ही काम लें कि शास्त्र ने ऐसा कहा है क्या, ऐसा कहा है क्या। हाँ, दूसरा कुछ भी सोचता रहे, दूसरे से कोई तात्पर्य नहीं। हाँ, दूसरे से अगर दूसरे ने कहा है तो चिंतन तो जरूर करें कि उसने कहा है तो क्या ठीक कहा है क्या, पुनर्विचार करें। पुनर्विचार करके जो भी निर्णय हो उस निर्णय पर स्थिर रहे। अगर हमारे आसपास के 4 लोग हमें ठीक समझते हैं, तो फिर हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं ना कि हाँ, सब ठीक है। नहीं, 50 लोग भी, अगर 100 लोग भी ठीक समझते हो और बुद्धिमान जो है वो एक गलत समझता हो, बुद्धिमान की ही कीमत है। कई बार ये प्रस्तावना के अंदर पुस्तक में कई बार मैंने पढ़ा है कि वो कहते हैं कि अगर कोई विद्वान इसकी तारीफ करेगा, इसकी बताएगा कि हाँ ये वास्तव में जो है ये हित का कार्य हुआ है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। विद्वान के ओपिनियन को ही ओपिनियन माना जाएगा। यहाँ प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र तो कंसिस्ट ऑफ फूल्स, मेजोरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। ठीक है जी, फिर आप आनंद रस रत्नाकर का रस लें, करिए शुरू फटाफट। आज का शीर्षक है जी, क्या कारण हुआ कि विमान नहीं आया। क्या कारण है कि विमान नहीं आया है कि कोई कहानी अच्छा बीच में है। अच्छा अच्छा। आज सचमुच सत्य को जानना चाहते हैं आप? सचमुच सत्य को जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते? आपको अपना अगला कदम कहाँ ले जाएगा कुछ पता नहीं। आप घनघोर अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता होती है जिसकी दृष्टि एक हो, जो हमारे पूर्व जन्म और भविष्य को जान सके एवं हमारी योग्यताओं को भी जान सके। हमें हमारी शक्ति के अनुसार अलग अलग साधन बताने वाले सद्गुरु की आवश्यकता होती है और उस साधन को हमें स्वयं करने की आवश्यकता होती है। आपने अपने को बाहर के कूड़ा कबाड़ों से खो दिया है, पैसों में, मान प्रतिष्ठा में और भी न जाने कहां कहां खो दिया है। अपने आप को लोग खोते कैसे हैं यह देखो। अयोध्या जी में एक बड़े अच्छे सत्य पुरुष थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जब मैं मरने लगूंगा तब मुझको लेने के लिए एक विमान आएगा, उसमें घंटियां बजेंगी और मैं उस विमान में चढ़कर भगवान के धाम चला जाऊंगा। कुछ दिन बाद वे मर गए।
लेकिन न तो विमान आया और न ही घंटियां बजी। शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुजी की बात झूठी नहीं हो सकती, क्या कारण हुआ कि विमान नहीं आया? अयोध्या जी के एक दूसरे संत बुलाए गए, उन्होंने वहां जाकर विचार किया कि क्या कारण हुआ। तब तक उनकी दृष्टि सामने के एक बेर के पेड़ पर पड़ी। वह बेर के पेड़ फल से लदा हुआ था। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा और फिर कहा कि वह पका हुआ बेर तोड़ो। तोड़ लिया गया। बोले कि इसको मसल दो। मसल दिया गया। मसलने में उसमें जो एक कीड़ा था वो मर गया। कीड़े के मरने पर तुरंत घंटियां बजी। विमान आया और उसको लेकर चला गया। देखो, ये कहानी सच्ची है कि झूठी है, इसकी तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। इस कहानी का अभिप्राय यह है कि हमने अपने को पाँव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक बिखेर रखा है। हमें अपने आप को सब ओर से समेटकर इतना सूक्ष्म हो जाना है कि हम फिर बाहर निकलकर सारे आसमान में फैल जाना है। यही साधना का स्वरूप है। पहले आप अपने मैं को मैं के तत्व में अर्थात मैं की धातु में मिला दो, एक कर दो, और फिर देखो कि सृष्टि हो रही है, स्थिति हो रही है, प्रलय हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो रहे हैं और लीन हो रहे हैं, किंतु तुम नहीं मर रहे हो। यही है आत्मा साक्षात्कार। तुम जहां पकड़े गए हो उसको बल लगाकर छोड़ोगे, नहीं तो तुमको आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? ये आज हाँ जी, सार बताओ जी इसका, कौन बताएगा? ये इसमें वो कीड़े और बेर वाली बात को कैसे कोरिलेट किया वो नहीं समझ आया। ऐसे लग रहा है कहानी से तो भटक गए, अब ध्यान ना कहानी में ही अटका हुआ है। हम्म हम्म। तो ठीक पूछा इन्होंने, पराशर जी ने, भाई इसका कोई समाधान नहीं हुआ, इसको कहाँ अप्लाई हो गई है, इससे क्या बताना चाहते थे मॉरल, तो वो नहीं बताया। बताया भी है, उसको बड़े सूक्ष्म रूप से देखना पड़ेगा कि बताया क्यों नहीं है। बताया है, बताया तो है, स्पष्ट रूप से नहीं बताया, संकेत से बताया है। बताइए कौन सा संकेत है? ये एक अपने आप को फैला रखा, समेटो दुनिया से अपने। हाँ, जब तक इस शरीर में मैं बुद्धि रहेगी, कहा है ना, नाखून से लेकर के सिर तक ऐसा शब्द आया है कि इसके अंदर हमारी मैं बुद्धि है, यानी शरीर के अंदर हमारी मैं बुद्धि है। जब तक ये मैं बुद्धि रहेगी तो हम इसी 3.5 हाथ के शरीर में ही सीमित रहेंगे। उनकी भी जो बुद्धि थी महात्मा की, अभी उसमें वासना पड़ी हुई थी, बेर की वासना पड़ी हुई थी, और वो वासना बन करके वो कीड़ा ही चला गया था वहां पर। वो महात्मा जो थे, उस वासना के कारण ही उस पेड़ के अंदर जाकर के कीड़ा बन गए थे। तो वो जब उसको मसल दिया गया तो फिर उनकी जो मोक्ष होना था या जो भी कुछ होना था वो मोक्ष हो गया, घंटियां बज गई, मोक्ष हो गया। तो वासना की निवृत्ति इसका मॉरल है कि इतने बड़े महात्मा की भी वासना बनी रहती है, तो हमारी तो वासना जगह जगह बिखरी हुई है। इस वासना को संसार से समेट करके, सारे संसार में भी फैली हुई है, हमारे शरीर में भी फैली हुई है, स्थूल शरीर में भी, सूक्ष्म शरीर में भी, इनसे समेट करके उस एक आत्म तत्व में अपने आप को लगाएं। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जब ये आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर मैं सीमित नहीं रहता 3.5 के हाथ में, 3.5 हाथ के शरीर में, मैं व्यापक हो जाता हूँ। सारे ब्रह्मांड मेरे में से ही निकल रहे हैं और मेरे में ही लीन हो रहे हैं। भगवान ने 11वें अध्याय में दिखाया है ना अपने आप को, कि सारा ही उसके मुंह में जा रहे हैं, मुंह से निकल रहे हैं, इतना विशाल उसका शरीर है।
तो फिर वो व्यापक बन जाता है, सीमित नहीं रहता। अपनी आत्मा को जानना और फिर उसको इसी शरीर के अंदर मैं नहीं जानना, सभी शरीरों के अंदर वही आत्म बुद्धि मैं है, वही व्यापकता है। और व्यापकता होने के बाद फिर वासना का तो तात्पर्य ही नहीं रहता। और कोई बोलना चाहे इसी पक्ष में कुछ बोले। ये दरअसल जो बीच बीच में से जो ले लिए गए हैं ना पैराग्राफ वगैरह, तो उससे कई बार जो है ना कोऑर्डिनेशन नहीं बनती, सामंजस्य नहीं बनता कि क्या कहना चाह रहे हैं। और शीर्षक जो था ये क्या था जी भारद्वाज साहब, इसका शीर्षक? विमान लेने नहीं आया। हाँ, विमान क्यों तो नहीं आया, ये था विमान। अभिमान नहीं लेने आए, वो तो इस सारी कथा को ही बताने से तात्पर्य। शीर्षक जो है वो तो सारी इसके जो भी पैराग्राफ है, जो भी पृष्ठ है, इसका सार होना चाहिए। तो इसका तो सार है नहीं, तो कथा का एक घटना है, कोई बजी नहीं घंटी, बस दैट्स ऑल। क्या ये भी कह सकते हैं कि महात्मा की यही वासना थी कि मुझे विमान लेने आए? नहीं, सत्यता तो है ही नहीं ना इस घटना में, विमान लेने की बात ही नहीं है। ये तो मैं उनको कहने की बात थी अपने शिष्यों को कि विमान लेने आएगा। और संत मत के अंदर तो खुराना साहब जानते हैं, सुना भी होगा इन्होंने, कि वो तो कहते हैं विमान लेने के लिए आएगा। तो कोई विमान लेने के लिए नहीं आता। और ये है कि जो मास स्केल पर जो लोगों को सुनाया जाता है, तो वो अच्छा लगता है उनको कि यहाँ विमान लेने आएगा जी। अब किसी ने देखा हो तो अलग बात है, किसी ने देखा तो है नहीं। हाँ, भावना के अंदर दिख भी जाता हुआ किसी को कि अब मेरे गुरु जी का शरीर पूरा हो गया है। अब भाव तो आते हैं ना जी। ये जो हमारी कल्पना होती है भाव में ही तो होती है। स्वप्न में जो ये कल्पना होती है, हमारी कल्पना ही तो होती है, भाव ही तो होता है। जो हमारे हमारे संस्कार जो बने हैं, जो हमने जागृत के अंदर देखा सुना है किया है, उसी के जो संस्कार हैं वो स्वप्न में आते हैं। तो इसी तरह से जो संस्कारित व्यक्ति होता है अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित होता है, तो उसको ये लगता है कि विमान आया वास्तव में, और मेरे को भी इसी तरह से लेकर के जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं संत महात्मा। क्यों जी खुराना जी? हाँ जी, ऐसा ठीक है जी। सुना है? आपने सुना है क्या ऐसा? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे कई बड़े लोग जैसे बोलते हैं कि हाँ। मेरे को सीता माता लेने आ रही हैं। वो 2 दिन से कह रही हैं मुझे रोज सीता माता लेने आ रही हैं, तीसरे दिन चली जाती हैं। तो क्या ऐसा सच में होता है? ऐसा कुछ नहीं है, उनके मन के ही कल्पना है, भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये विमान वाली बात हो गई। हाँ, वही बात है। तो क्या यमराज ही लेने आएंगे या वो भी नहीं आएंगे? यमराज कोई, देखो जो कोई मान लीजिए कोई डीआईजी है, वो किसी घटना में कोई स्वयं कोई जाता थोड़ा ही है। कोई घटना हो गई, मान लीजिए अशोक विहार के चौराहे के ऊपर, त्रिनगर के चौराहे पे घटना हो गई कोई, और वो मान लो वहां से जा भी रहा है ना, तो वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो तो अपने जो जूनियर्स हैं उनको कहेगा। वो जूनियर जो है वो अपने और जूनियर्स को कहेंगे, जो वहां जिसकी वो ड्यूटी होती है, वो जा करके वहां इंटरफियर करेगा। तो यमराज भी कोई लेने नहीं आता, आज्ञा चलती है यमराज की। यमराज की जो शासन सौंप दिया परमात्मा ने कि हाँ ठीक है, ये तुमने संभालना है, मृत्यु का काम तुमको दे दिया, मृत्यु देवता हो तुम, तो उसके गुरु जी शासन में इसमें सारा लिखा भी है काम। इन्होंने, कहानी हाँ जी। सच्ची है कि झूठी है इसकी तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका हाँ। पोस्टमार्टम न किया जाए। बल्कि वो तत्व तो सूक्ष्म है जी, तत्व तो सब जगह पर है, कहीं आना हम्म। नहीं कहीं जाना नहीं, उसी तत्व में मिल जाना है वहीं पर ही।
बिल्कुल ठीक कहाँ है। चला गया, कहीं आ गया, कहीं ना आना है ना कहीं जाना है, तत्व में मिल जाना है। और जो दोबारा बंधन में नहीं आया, दोबारा नहीं आया तो मोक्ष हो गया। और अभी ये वासना रही है तो दोबारा आएगा तो चक्रों में घूमता रहेगा। इतनी बात है बस। मतलब मरते समय कोई वासना या कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारे को। हाँ बिल्कुल, मरते समय तभी निरीच्छा होंगे, कोई कामना नहीं रहेगी। कामना निवृत्ति यदि पहले हो गई है, सारा जीवन कामना को निवृत्त करने में लगा दिया है, तो कामना निवृत्त होगी। वो तो कामना मरते समय भी नहीं होगी। नहीं तो यही कहते हैं मरते समय उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। और जो दूसरे लोग हैं, संबंधी हैं, वो भी कहते हैं अच्छा उसको बुला दे मैं, अच्छा उसको देखना चाहते हो, है जी। अब वो गर्दन हिला भी दे, ना भी हिलावे, तो भी आ जाते हैं लोग देखने के लिए। आंख भी खोल देता है कोई, यूं कहते हैं देखो मैं आया ना तो आंख खोल दी इसने, मेरे से बड़ा लगा। संसारी लोग संसार की ही बातें करेंगे। ठीक है जी, फिर अब पूर्णाहुति की ओर बढ़ते हैं। स्वस्तिका जी आप करिए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायण। नारायण। आ रहा है।